ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय है। अब आप समझेंगे कि ये मन क्या है, आपका परिचय है। मन बहुत भागता है, मन बहुत चंचल है, मन संकल्प में लेता है, मन विकल्प लेता है, मन ऊहापोह में रहता है, मन असमंजस में रहता है। तो मन के इस असामंजस्य को हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हमारे यहाँ विधि है ध्यान की, मेडिटेशन की, कंटेम्पलेशन की। कभी आप स्वयं अपने साथ बैठ करके देखें, खुद को निहारने की कोशिश करें, अपने भीतर झांकने की कोशिश करें। दरअसल जिस ढंग का जीवन प्रणाली हम लोगों ने अपनाई है, इसमें हमें स्वयं के भीतर झांकने का मौका ही नहीं मिल पाता है। हम दिन रात उथली सी जिंदगी जीते हैं, सतही जिंदगी जीते हैं। इसके चलते होता क्या है कि व्हाट एवर द गोल्ड दैट वी हैव इनसाइड और व्हाट एवर द वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज दैट वी हैव इनसाइड, वी फेल टू एक्सप्लोर ऑल दोज थिंग्स। तो हम मन को कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि सारी परेशानियों का कारण हमारा यह मन है। तो मन को जीतने का एक ही कारण है और एक ही तरीका है, वह है मनन, यानी मन को निगेट कीजिए। मन का स्वभाव बंदर जैसा है, आप जानते हैं। आपने डार्विन का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन का। उसने तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से साबित कर दिया है कि हमारी जो रिश्तेदारी है, सबसे नजदीक की रिश्तेदारी है अगर इवोल्यूशन में, सृष्टि के इवोल्यूशन में, तो वो बंदरों के साथ है। और बंदर का स्वभाव आप जानते हैं कि ये उछल कूद ज्यादा करता है। तो आज भी शरीर से भले ही हमारी पूंछ गायब हो गई हो, लेकिन मन आज भी हमारा बंदर जैसा है। तो इस मन को कैसे हम स्वस्थ करेंगे, मन को हम कैसे बिल्कुल स्वस्थ करेंगे, और मन को कैसे हम अनुशासित करेंगे, कैसे संयमित करेंगे, इसके लिए योग का किया जाना जरूरी है, योग से परिचित होना जरूरी है। और इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। मन के बाद यह मन कैसे शांत होगा भाई, तो दूसरा अंतःकरण में, दूसरा जो हमारे जो अंतरंग योग है, उसमें बताया गया कि मन को शांत करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए, मन को नियमित करने के लिए बुद्धि तत्व का होना जरूरी है। ये दूसरा अंतरंग योग में ये दूसरा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है कि मन को हम बुद्धि का लगाम लगा करके, बुद्धि की रस्सी लगा करके हम इस मन को शांत कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं और अनुशासित अपने काबू में रख सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा है, वह है चित्त। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है चित्त। नाम तो हम सुनते, क्योंकि अब समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण शब्द है कि पतंजलि ने योग की जब परिभाषा लगाई तो उसने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या करता है, तो चित्त वृत्तियों का निरोध करता है यानी रोकथाम करता है, इसको काबू में रखता है। आपको संकेत में मैं केवल एक बात बता दूं कि चित्त वृत्ति का तात्पर्य सुना होगा आपने कई बार, लेकिन चित्त वृत्ति का तात्पर्य इस बात से है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, इसका एक सूक्ष्म प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आपने गीत भी सुना होगा कि आदमी जो करता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ये संस्कार बन करके हमारे चित्त में संग्रहित हो जाती हैं। अगर हम रूपक का सहारा लेकर के आपको ये बताना चाहें तो आप समझिए कि ये जो चित्त है ना, ये कैमरा है। हम जो कुछ भी करते हैं, चित्त के कैमरे में वो बात कैद हो जाती है और फिर अपने गुण के अनुसार, यानी सात्विक गुण के अनुसार, राजसिक गुण के अनुसार, तामसिक गुण के अनुसार वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। और कई बार आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जिनका मन संयमित था, जिनकी बुद्धि भी संयमित थी, लेकिन चित्त तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई थी, तो चित्त में जो पड़े हुए संस्कार थे ना, पुराने संस्कार थे ना, वो उनकी दूसरी तरफ खींच ले जाता है। बहुत तेरे पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे, कई योगी भी आपको मिल जाएंगे, कई साधु सन्यासी भी आपको मिल जाएंगे कि अवसर पा करके उनके जीवन में भटकाव आ गया। तो खैर, हम मन से मनस्वी बने, हम मन से मननशील बने, उसके बाद हम बुद्धि की साधना हमारी हो रही है। हम विद्यार्थी हैं और सही तरीके से हम पठन पाठन करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो इसका मतलब है कि बुद्धि तत्व की साधना भी हमारी हो रही है। चित्त को हमें संवारना है और चित्त को संवारने के लिए योग का अनुशीलन, क्रियात्मक योग के अनुशीलन के साथ साथ मानसिक इसकी जो खुराक है उसको भी समझने की आवश्यकता है। तो और अगर ऐसा जब हो जाता है तो हमारे भीतर का अहंकार घटने लगता है। मन, बुद्धि, चित्त की जब हम यात्रा पूरी होती है तब आपके भीतर यू डेवलप ए काइंड ऑफ ईगोलेसनेस। जीवन में सारी परेशानियां इन चार चीजों को लेकर के ही है। मन के गैर अनुशासित होने से, मन के
असंयमित होने से, उसके बाद फिर बुद्धि मान होने का कहीं से मतलब नहीं होता है कि आप बुद्धिजीवी हो गए। कई अर्थों में, कई बातों में, कई जगहों पर ऐसी स्थिति होती है कि हम बुद्धिजीवी न होकर के बुद्धि विलासी होते हैं, बुद्धिभोगी होते हैं। तो इन सारी सूक्ष्म क्रियाओं को योग के माध्यम से हम इन चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे आगे। ये हमारा संदेश है आज के दिन। हमारे इग्नू के विद्यार्थी चूंकि मानसिक रूप से बड़े ही सक्षम होते हैं, तो इसलिए हमने यह समझा कि इन बातों की चर्चा संकेत में आपसे की जानी चाहिए। शरीर तो अपनी जगह है ही, शरीर का तो अपना विज्ञान है ही। अभी आप देख रहे थे ये मशीन आवाज देने में अपनी आनाकानी कर रही थी। इस तरीके यह शरीर भी है, रेगुलेट करना मांगता है। इसको संयमित किया जाना चाहिए, इसको नियमित किया जाना चाहिए। और व्यायाम है या आसन है या प्राणायाम है, ये इसको संयमित करने के माध्यम है। लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये तो हार्डवेयर हुआ ना। सॉफ्टवेयर इसका क्या है? सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो अहंकार चतुष्ट है ना, ये अंतरंग है हमारे योग के, और इनकी साधना हमें अपने जीवन में करनी चाहिए। खास करके आप बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि आप जब कभी भी अपने घर पर रहें तो आप आसन का प्रयोग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, अच्छी बात है। आप प्राणायाम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ वहां हमें रुकना नहीं है। हमारा मन संयमित हुआ कि नहीं, उसकी कोशिश हमको करनी है। हमारी बुद्धि संयमित हुई कि नहीं, सही रास्ते पर है कि नहीं, हमारा चित्त क्या उसकी चंचलता मिटी कि नहीं। और यह सब होगा तो निश्चित रूप से हमारे भीतर जो अहंकार है, अहंकार में काफी कमी आएगी और हम एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में हम अपने आप को पाएंगे। हमारे भीतर की जो आध्यात्मिक संभावना है, हम उसको निखार सकेंगे, उसको हम जीवन में अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, क्योंकि आपको परीक्षा भी देनी है और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सेशन भी हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन किया। और विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम, जो कि इस बार का हमारा थीम ही यही है, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा थीम है। और हम भारतवासी तो ये मानते भी रहे हैं कि मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो आइए इस दीवार को, ये जो कृत्रिम दीवार, ये जो कृत्रिम लकीरें हमने खींच रखी हैं, हम इसको आज दूर करें, मानसिक रूप से हम इसको मिटाएं और हम संपूर्ण विश्ववासी जो हैं वो अपने आप को एक दूसरे के परिवार का हिस्सा समझे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।